हमें क्वेश्चन है bullet of mass 200 gram having initial kinetic energy 90 joule is shot inside a long swimming pool as shown in figure। यहाँ पे शॉट के फिर बाहर आएगा पानी के ऊपर। पानी में तो उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगेगा। तो इस जगह पे इसका जो एनर्जी है 90 जूल है। यहाँ पे आते आते रिड्यूस टू 40 जूल हो गए। अभी पूछा कि 90 से 40 हो रहा है। इट्स काइनेटिक रिड्यूसेस टू 40 जूल विद इन 1 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। टाइम जो लग रहा है 1 सेकेंड। द मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल द बुलेट हैज टू ट्रेवल। तो कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट में आ जाए। दैट मीन्स पुल के बाहर नहीं आ रहा है। मतलब जैसे मान लो 90 था या 40 जूल हो जा रहा है, और मतलब टाइम जो लगा रहा है 1 सेकेंड लगा रहा है। तो कौन सा जगह पे आएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाए, ओके, और रेस्ट में आ जाए। तो इसमें इसका रिड्यूसेस टू 40 जूल विद इन 1 सेकेंड। The minimum length of the pool the bullet has to travel so that it completely comes to rest is क्या आंसर होगा? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था वो कितना था? 90 जूल। तो हाफ एन यू का स्क्वायर इक्वल टू 90 जूल। तो हाफ इंटू, तो ये वाला चीज जो है ना हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम 200 अपॉन 1000 इंटू यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 990। ये तो कट गया, ओके, 2 से 2 भी कट जाए, ओके। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 900, तो यू इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक सबका ही आ गया। उसके बाद फाइनल जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो हो गया तुम्हारा 40 जूल। तो हाफ एम वी का स्क्वायर इक्वल्स टू 40। तो ये तो हाफ कट जाएगा, तो हाफ इंटू ये जो 200 आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ओनली 10 बचेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू 400। अच्छा, बीच में बोला गया था v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अभी जो हम लोग v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो अभी जो एक्सीलरेशन आएगा v माइनस यू अपॉन t। तो v कितना 20, u कितना दैट इज 30, t कितना 1, जो लगा था 1 सेकेंड, ओके, दैट इज डायरेक्ट आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। तो इस जगह से हम लोग का आ गया इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स इतना लग रहा है, ओके, फाइनल जो है। लेकिन ये पूछ रहा है इस जगह पे जाके वेलोसिटी। अभी यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे एक्सीलरेशन लग रहा है दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी 0 कब होगा? हमको इसका डिस्टेंस फाइंड करना। तो फॉर डिस्टेंस टू फाइंड एस, फिर पुट करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। यहां पे तो v 0 हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर पहले कितनी थी? दैट इज 30
-900 इक्वल टू -20 इंटू एस, एस इक्वल्स टू 45 मीटर। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो हम लोग पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी था, उससे क्या फाइंड कर रहे हैं? उससे हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि उसके जो मतलब एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए, फिर एक्सीलरेशन आ गया, ओके, एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन के बाद हम लोग फिर फाइनली डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ओके। बात क्लियर? वंशिका प्रेजेंट नहीं। अब बेटा क्वेश्चन जो है, टू इंक्लाइन प्लेन्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ये ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ। इंक्लाइन प्लेन ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस अलोंग द सरफेस विथ वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी दिया कि यहां तक पहुंच जाए, मतलब यहां पे पहुंच के वो वेलोसिटी 0 होगी। टॉप पॉइंट में जा रहा है, कितने हाइट में टॉप पॉइंट? 10 मीटर। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाकर रेस्ट में आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी उसको लेके हम लोग का यहाँ पे यू फाइंड हो जाएगा। यू फाइंड हो गया तो यहाँ पे भी तो तुम्हारा 0 है, फिर v cos u प्लस एटी से यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा वो फाइंड हो जाएगा। तो हाइट ऑफ 10 मीटर आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी, बी पॉइंट के बाद फिर ध्यान रखना यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होगा g sin थीटा होता है, ओके, इंक्लाइन प्लेन, g नहीं होता। यहां पे आने के बाद अगेन इट विल गो हियर, यहां पे वेलोसिटी दैट इज क्या है? 0 है। उसके बाद यहां पे आके पहुंचेगा, यहां पे जी का वैल्यूज कुछ होगी, यहां पे तुम्हारा डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें से टाइम फाइंड हो जाएगा। डिस्टेंस है यू, तो यहां पे 0 होगा, ओके। उसके बाद एक्सीलरेशन मिल जाएगा एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ओके। ग्रेविटी की वजह से जाएगा, उस जगह फिर टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे t1 टाइम है वाला t2 टाइम, तो फिर t1 प्लस t2 करेंगे, देखेंगे इसी टाइप का एक आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? t के जगह। तो क्या हिंट समझ में आया बेटा? वंशिका, सबीना, ऋतिक, प्रेरणा, तुम लोग तो इसी को ही कर रहे, आ गया, ओके ओके। तो मैं अभी सॉल्व करता हूं, उसके बाद फिर बताता हूं। हाँ बेटा, अभी तक तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे, अभी यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया, ओके। अच्छा, तो इसमें क्या बता रहे थे? जो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हम बता रहे थे कौन से बोला, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थे। तो हाफ एम यू का स्क्वायर इक्वल टू mg इस रास्ता में, तो यू स्क्वायर इक्वल टू एम तो कैंसिल हो गया, 2 × 10 तो 10√2। अभी तुम जानते हो जब प्लेन में ऐसा रहता है तो जी तो नीचे की तरफ कम करता है। अभी क्या होगा कि यहाँ पे जब इंक्लाइन प्लेन होगा थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये वाला जी है, ये वाला जी साइन थीटा है। तो इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा है, तो ऊपर डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस जी साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन होगा माइनस जी साइन थीटा, तो -10 साइन 45 डिग्री, तो -10 अप इंटू 1/√2, तो ए इक्वल टू -10/√2 एक्सीलरेशन। उसके बाद v cos u प्लस 80, v तो 0 हो गया ऊपर में जाके, जस्ट सफिशिएंट बोला तो 0, 10√2 -10/√2, t1 तो t1 कितना हुआ? 2 सेकेंड्स हुआ। तो इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो कितना? 2 सेकेंड्स। अब ये 10 मीटर है, इस रास्ता में आएगा,
यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 था, x निकालने 30 डिग्री दे दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 30, x वैल्यू 20 आ गया। अभी हम लोग का u है, डिस्टेंस पता है, टाइम फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, ये तो इंक्लाइन प्लेन में जानते हो ना, एक्सीलरेशन जो होगा g sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें होगा ऐसे। अभी नीचे की तरफ g sin 30 डिग्री दैट इज 5, 20 इक्वल टू 0 प्लस हाफ a इंटू t2 का स्क्वायर, तो t2 जो है √8 टू √2, तो जो टोटल टाइम लग रहा है t1 प्लस t2 2 प्लस 2 √2। अभी हम लोग को यहाँ पे दिया था t √2 प्लस 1, तो हम लोग का आ रहा है 2 √2 प्लस 1 आ रहा है, तो t की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो t इज 2। इज इट क्लियर? प्रेरणा इज इट क्लियर? देख जेईई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मतलब जो बुक वाला ही क्वेश्चन होता है, बुक टाइप का थोड़ा सा उसमें चेंज करके देते हैं, ओके। और क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, तो कोई चीटिंग वगैरह नहीं होगा, तो न्यू क्वेश्चन देते हैं, ठीक है बेटा, ओके गुड, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये एज पर द गिवन फिगर गिवन दिखाई दे रहा है, फिगर में 250 ग्राम के दो ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है बेटा। 2 blocks each of 250 gram are connected to a spring of spring constant 2 Newton per meter. If the both are given velocity v is velocity in opposite direction, the maximum elongation of the spring is, ये तो जानते हो स्प्रिंग का इलोंगेशन जो होगा इधर पे और इधर पे मिला क्या होगा, और द स्प्रिंग इज क्या होगा, तो दैट मीन्स तुमको ये वाला फिगर ऐसे बनाए, ये जैसे पहले जो था, पहले वाला फिगर ऐसे रहे, मान लो कि यहां पे ऐसी है पहले वाला फिगर, इसके बाद इसमें वेलोसिटी दिया था, इसमें भी वेलोसिटी दिया, दैट मीन्स इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। मान लो कि ये इधर आ गया, मान लो कि ये इधर आ गया, वेलोसिटी देने के बाद ये जो है इसमें इतना इलॉन्गेशन हुआ, टोटल मान लो x है, यहाँ पे x/2 हुआ, यहाँ पे भी x/2 हुआ, तो इसका x/2 इसका x/2 मिला के टोटल इलॉन्गेशन कितना x हो जाएगा, टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा x हो जाएगा। तो दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है इक्वल्स टू स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। तो अभी ये जो इसको 2 इधर करो और कुछ मत करो, हाफ mv², तो हाफ kx², के का वैल्यू जो है हम लोग को गिवन है 2, x का वैल्यू हम लोग को निकालना, तो काट ही गया, थोड़ा जाएगा कम है, भी वैल्यूज दे दिया था, ये वाला 2 भी काट गया, मास कितना था 250 ग्राम, तो 250 अपॉन 1000, v का स्क्वायर इक्वल्स टू x², यहां पे थोड़ी जाएगा हमको मिल रहे हैं, तो ये तो 4 हो जाएगा, तो x² इक्वल्स टू v² अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू v अपॉन 2, ठीक है बेटा। दोनों को ऐसा खींचा तो दोनों के तरफ काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो इस जगह पे जाके ये इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना होगा x/2 x/2 मतलब, तो टोटल x हो जाएगा,
दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा v/2। ओके, बात क्लियर? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है, जो जेईई मेंस में 2022 में आया, आज हम लोग जेईई मेंस का 2022 का मोस्टली क्वेश्चन कर रहे हैं वर्क और एनर्जी से। ए बॉडी ऑफ मास 8 kg एंड अनदर मास 2 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव मोमेंटा विल बी, मोमेंटम मतलब मोमेंटम क्या होगा। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो देखिए जो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है p² अपन PM होता है, ये तुम लोग जानते हो। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो इसमें P1 का स्क्वायर अपन 2 M1 इक्वल्स टू P2 का स्क्वायर अपन 2 इंटू M2, 2 पहले कैंसिल हो, P² अपन 2, ये चीज आ गई बेटा। तो बॉडी ऑफ मास 8 kg अनदर 2 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल था। तो अभी उसके बारे में हमको बताना है। अच्छा अभी देखो नहीं कर पाए तो P1 का स्क्वायर M1 कितना 8 है, P2 का स्क्वायर M2 कितना है 2 है। तो P1 का स्क्वायर अपन 4 और P2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जब P1 अपन 2 इक्वल्स टू P2, तो यहां पे हो जाएगा बेटा P1 अपन P2 क्या हो गया 2/1, तो रेशियो क्या हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, बात क्लियर? ऑप्शन बी आ जाएगा। हाँ बेटा अभी देखो ये भी क्वेश्चन है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses 5 kg and 8 kg are moving such that the momentum of body B is twice that of body A. The ratio of their kinetic energy will be, तो सेम चीज है बेटा, काइनेटिक एनर्जी P² अपन 2m है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, फर्स्ट का और सेकेंड, इक्वल्स टू P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1 डिवाइडेड बाय P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2, तो P1 का स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर इनटू M2 अपॉन M1 इक्वल्स टू, अभी देखो क्या बोला है, मोमेंटम ऑफ बॉडी B इज ट्वाइस दैट ऑफ A मोमेंटम, ये तो मोमेंटम वाला है, तो P1 को P बोल दिया, मोमेंटम ऑफ B इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉडी A, तो इसका क्या होगा 2p होगा, ये p का स्क्वायर है, ये तो 2p का स्क्वायर इनटू M2 कितना था, B का जो वैल्यूज है, B का हो गया 8 और इसका हो गया 5, तो p² अपॉन 4p का स्क्वायर इनटू 8/5 कैंसिल हो गया, तो 2/5, तो रेशियो जो हो गया 2:5, दैट मीन्स ऑप्शन बी आ गया। इज इट क्लियर बेटा? कौन सी का